नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिस्ट्री के आज हम टॉप 75 क्वेश्चन की श्रृंखला लेके आ चुके हैं। ये जो हमारे 75 एमसीक्यू जब के क्वेश्चन है, कल आपका वीर बहादुर सुपराचार्य विश्वविद्यालय का भी पेपर है और सीसीएसयू का भी पेपर लगा हुआ, तो सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास हमारी साबित होगी। तो सभी विद्यार्थी देखेंगे सीसीएसयू वाले भी, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन है एमसीक्यू टाइप के आपके क्वेश्चन है। क्योंकि सीसीएसयू का जो पेपर था पहले 20 तारीख को लगा हुआ था, लेकिन डेट शीट जो कि चेंज हुई थी, तो यह 30 तारीख को लगा हुआ पेपर। तो सभी विद्यार्थी इस क्लास को देख के जाएंगे। पेपर आपका हिस्ट्री का है, बीए फर्स्ट सेमेस्टर। इसमें आपको जो कि मेडिवल हिस्ट्री का पेपर है, इसमें आपको पढ़ना है एंशिएंट एंड अर्ली मेडिवल। इसमें आपको जो है 1200 AD आपको पढ़ना है, 1206 AD, ठीक है। ये जो है 2 घंटा आपका समय दिया जाएगा। पूरा पेपर आपका जो 75 नंबर का आएगा, इसमें 75 जो एमसीक्यू क्वेश्चन भी आपके उचित होंगे। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता क्या आपको बताना है। तो नगर नियोजन ये भी इसकी विशेषता है। जल निकास प्रणाली ये भी जो कि सिंधु घाटी सभ्यता में थी। सड़कें भी बनी हुई थी सिंधु घाटी सभ्यता में, ये सभी थी, इसमें का होगा डी ऑप्शन। फिर आपका 2 नंबर क्वेश्चन है कि किस संस्था में राजा का निर्वाचन जो है किया जाता है, आपको बताना है। तो कहोगे समिति के, ठीक है, इस समिति से होता है। इसमें का जो राइट आपका विकल्प हो जाएगा इसमें का दूसरा। फिर 3 नंबर आपका क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में सूक्ति जो है समर्पित है, तो किसको समर्पित है। तो कहोगे इंद्र जी को। इसमें का राइट आपका होगा तीसरा ऑप्शन है। फिर कि कौन सा शासक जो है अपने पिता की हत्या कर सम्राट बना था। तो ऐसा कौन सा शासक था बच्चों। तो अजातशत्रु था। अजातशत्रु जो है अपने ही पिता का जो है वध करके मार कर जो है गद्दी पर बैठा था। इसमें का बी ऑप्शन। फिर है कैटल जो है समर्थक था, तो ये कल्याणवादी राज्य का। इसमें का है सी। फिर है एहोल प्रशस्ति का लेखक कौन, आपको बताना है। तो इसका जो लेखक है बच्चों रवि जो है कीर्ति जी हैं। इसमें का सी ऑप्शन पूर्ति आपका राइट होगा 6 नंबर क्वेश्चन का। फिर 7 नंबर क्वेश्चन है कि बाण भट्ट किसके जो दरबारी कवि थे, आपको बताना है, ठीक है। तो ये जो है दरबारी जो कवि थे बच्चों हर्षवर्धन के थे। 7 का बी है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि वेदों की संख्या कितनी है बच्चों। तो वेद आपके 4 हैं, सभी लोग जान रहे होंगे। 4 आपके वेद हैं, कौन कौन से। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और जो अर्थवेद, ये 4 इनकी संख्या है। इसमें का राइट आपका सी है। फिर देखिएगा कि किस शासक को द्वितीय जो है अशोक कहा जाता है, आपको बताना है। देखो द्वितीय अशोक जो बच्चों कहा जाता है, ठीक है, हर्षवर्धन जी को। इसमें का डी। 9 नंबर क्वेश्चन का डी है। फिर 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था बच्चों। तो पशुपालन था। इसमें का बी ऑप्शन लगाइएगा। फिर है आपका 11 नंबर क्वेश्चन है कि आदि काव्य की संज्ञा किसने जो है, आदि काव्य की संज्ञा किसे जो है दी जाती है, आपको बताना है। तो जो है रामायण को दी जाती है। इसमें का पहला ऑप्शन, क्योंकि रामायण को ही आदि काव्य मतलब जो है पहला महाकाव्य के नाम से भी जो है जाना जाता है, क्योंकि इसके जो रचयिता है रामायण के महर्षि वाल्मीकि जी हैं, ठीक है, जिनको हम आदि कवि भी जो है कहा जाता है। इसमें का बच्चों पहला ही रहेगा राइट। फिर देखिएगा कि गुप्त राजा किसने जो है विक्रमादित्य की पदवी जो कि धारण की थी, आपको बताना है। तो ये जो है चंद्रगुप्त द्वितीय ने। इसमें का राइट आपका हो जाएगा इसमें का बी ऑप्शन। 12 का बी है। फिर 13 देखिएगा कि मानव जो है सावधानों में कुत्ते जो है दफनाए गए थे। यहाँ से दफनाने की बच्चों बात है सबों को। तो कहाँ कुत्ते जो दफनाए गए थे, आपको ये बताना है। तो कहोगे बुर्ज होम में। इसमें का पहला ऑप्शन पूर्तिया बच्चों आपका राइट आपका रहेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन भी आपका है जो कि 14 नंबर क्वेश्चन है कि पशुपालन का प्राचीन साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था, आपको बताना है। तो जो है बागौर से हुआ था प्राप्त बच्चों। इसमें का जो राइट होगा आपका बी ऑप्शन, ठीक है। भारत में जो पशुपालन के सबसे जो प्रारंभिक जो प्रमाण मिले हैं वो मध्यकालीन जो कि संस्कृत में से मिले हैं, जो कि कह सकते हो आदमगढ़ और बागौर नामक जो स्थल हैं, ठीक है, वहाँ से प्राप्त हुए। देखो बच्चों ये जो आपकी हिस्ट्री है मेडिवल, इसमें आपको अधिकतर जो है पुरातात्विक स्रोत आपको पढ़ना है,
कि कहाँ से जो पहले के हम जो व्यक्ति रहते थे, कैसे उनका जीवन पद्धति था, कैसे जो है जीते थे, उसमें की जीवन पद्धति कैसे थी, किस भगवान की पूजा करते थे, सड़कें थी कि नहीं थी, उनका व्यवसाय क्या था। तो इन सब चीज़ों के बारे में इसमें से क्वेश्चन आपके बनेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय सामंतवाद, ये जो पुस्तक है बच्चों, किसने इसको लिखा आपको बताना है। ठीक है, तो इसको जो है प्रोफेसर राम शरण शर्मा जी ने लिखा है, जिसको हम शॉर्टकट में जो कि RS जो है शर्मा कहते हैं। फिर है कि भीमबेटका स्थित है, तो कहाँ स्थित बच्चों। ठीक है, ये जो है मध्य प्रदेश में स्थित, इसमें का सी। ठीक है, ये क्या है, भीमबेटका एक जो कि कह सकते हो शैल आश्रय जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, एक पुरातात्विक स्थल जो कि एक कह सकते हो एक स्थान है, स्थल है एक। अगला देखिएगा जो कि गुप्त काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे, आपको बताना है। तो गुप्त काल में जो लोकप्रिय बच्चों देवता थे विष्णु जी थे, इसमें का बी। 17 का बी है। फिर आपका 18 नंबर आपका क्वेश्चन है कि किस जो है गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है, आपको बताना है। तो किसको कहा गया है बच्चों, तो कहोगे समुद्रगुप्त को। 18 का राइट आपका सी है। फिर 19 नंबर आपका क्वेश्चन है कि जो दिया हुआ है तहकीक हिंदी जो पुस्तक है किसने लिखा है, तो अलबरूनी ने लिखा है। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा। इसमें का पहला है। फिर सिंध घाटी स्थल कालीबंगा किस जो है प्रदेश में है, आपको बताना है। तो ये जो है बच्चों राजस्थान में है कालीबंगा, जो कि हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है कालीबंगा। ठीक है, जो कि राजस्थान के जो कि हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। अगला देखिएगा जो कि दिया हुआ है अफगानिस्तान स्थित सिंधु घाटी सभ्यता से जो है संबंधित स्थल कौन सा है बच्चों, तो ये दोनों स्थल बच्चों हैं, इसमें कब लगा दो सी। अगला देखिएगा कि संस्कारों की संख्या कितनी बच्चों, तो हिंदू धर्म में 16 संस्कार बताए गए हैं, इसमें का बी। इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। फिर है महाभारत में कितने जो है पर्व हैं, तो महाभारत में बच्चों 18 पर्व हैं, इसमें का सी है। फिर है निम्नलिखित में से किसमें प्रसिद्ध जो है गायत्री मंत्र है, तो गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद में है बच्चों, इसमें का पहला है। अगला देखिएगा कि सर्वप्रथम किस जो है उपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। देखो आपके जो 4 आश्रम हैं, ठीक है, इन सभी आश्रमों का जो उल्लेख मिलता है बच्चों, वो मिलता है जबलो जो है उपनिषद में। इसमें का बच्चों राइट होगा आपका डी ऑप्शन। देखो 4 आपके जो आश्रम हैं, जीवन को 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले ब्रह्मचर्य आश्रम, जिसमें विद्यार्थी जो कि अपनी शिक्षा ग्रहण करता था गुरु के पास रह के। फिर गृहस्थ आश्रम, उसके बाद वहाँ से आता था बच्चों फिर शादी वगैरह करता था, घर गृहस्थी बसाता था। उसके बाद वानप्रस्थ आश्रम, फिर उसके बाद संन्यास आश्रम। में 4 बच्चों आश्रम के प्रकार है। अभी हम इसको आगे थोड़ा सा और भी विस्तार से समझेंगे। तो भारतीय संस्कृति में कितने बच्चों ऋण बताए गए हैं, तो 3 जो ऋण बताए गए हैं। ठीक है, कौन, एक बताया गया है देव ऋण बताया गया है, कौन सा, एक बताया गया है देव जो है ऋण, एक आपका बताया गया है। ठीक है, देव ऋण कौन सा होता है, मतलब जो है देवताओं के प्रति जो है कर्तव्य, इसको हम देव ऋण कहते हैं। उसके बाद एक बताया गया है, एक बच्चों बताया गया है, एक जो दूसरा बताया गया है ऋषि जो है ऋण बताया गया है, कौन सा, ऋषि जो है ऋण बताया गया है। इसमें क्या है, ये जो है ऋषियों और गुरु जो होते हैं, जो टीचर होते हैं, उसके प्रति अपना कर्तव्य। उसके बाद तीसरा बताया गया है पितृ जो है ऋण। पितृ ऋण का मतलब होता है माता पिता पूर्वजों के प्रति जो है कर्तव्य निष्ठा, उनका जो आदर करना, उनके कर्तव्य पर चलना। ये 3 प्रकार के ऋण जो है बताया गया भारतीय हमारे कल्चर में। अगला देखिएगा कि युग्मित जो है समाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो कहाँ से हुए हैं आपको बताना है। तो ये जो बच्चों हुए हैं लोथल से, इसमें का पहला लगा दो। ठीक है, इसमें का पहला। फिर देखिएगा 28 नंबर क्वेश्चन है कि प्रयाग प्रशस्ति का रचनाकार कौन है, आपको बताना है। तो हरसेन जी हैं, इसमें का डी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा प्राचीन काल में 75 से 100 साल जो कि वर्ष की जो आयु होती किस आश्रम की होती बच्चों। अब यहाँ से हम चारों आश्रमों के हम प्रकार आपको बताए दे रहे हैं बच्चों। आश्रमों के जो प्रकार हैं बच्चों, इसके 4 प्रकार हैं। पहला आपका है ब्रह्मचर्य आश्रम आपका आता है, मतलब जो है आपकी उम्र को
ये जो है जन्म से लेकर के 100 जो है साल तक जो बांटा गया था पहले हमारे कल्चर में प्राचीन काल में, उसी को इसमें बताया गया है, 4 आश्रमों में बांटा गया है। पहला सबसे पहले जो काल है आपका ब्रह्मचर्य आश्रम होता है, ठीक है। इसमें क्या है जन्म से लेकर के 25 वर्ष तक इसमें क्या है बच्चा जो कि शिक्षा का चरण इसमें होता है, गुरु पर शिक्षा सीखता है। उसके बाद आता है दूसरा जो इसका चरण आता है बच्चों, वो आता है गृहस्थ जो आश्रम। इसमें क्या है इसकी उम्र जो है इसमें जो है 25 से लेकर के 50 साल तक ये आपका जो है आश्रम चलता है। इसमें पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन इसमें व्यक्ति जो है प्रवेश करता है, ठीक है। घर गृहस्थी बसाता है, शादी विवाह करता है। उसके बाद आता है वानप्रस्थ जो है आश्रम। ये बच्चों आश्रम जो है ये कितने तक चलता है, ये जो है 50 साल से लेकर के जो है 75 साल तक ये जो है कौन सी है, ये जो है वानप्रस्थ आश्रम होता है। फिर लास्ट में बच्चों आता है संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम जो है 75 वर्ष से लेकर जो है 100 वर्ष तक ही चलता है। संन्यास आश्रम जो है मोक्ष प्राप्त करना, इसको जो है संन्यास आश्रम हम कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मानव जीवन को इन 4 आश्रमों में जो है बांटा गया था। तो इसमें कह रहा है कि 75 से 100 वर्ष की जो एज है बच्चों ये संन्यास आश्रम आपकी कहलाती है, इसमें का डी। अगला देखिएगा जो कि 30 नंबर आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्कार जन्म के पूर्व जो है संपादित होता है, तो गर्भाधान इसमें का पहला है। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्थशास्त्र का लेखक है बच्चों, तो कौटिल्य महोदय जी हैं, कौटिल्य जी। इसमें का राइट आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, जिसको चाणक्य भी कहा जाता है। फिर देखिएगा कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन है, तो चंद्रगुप्त मौर्य जी हैं, इसमें का पहला। 32 का पहला पूर्णतः राइट है। फिर 33 नंबर क्वेश्चन के अशोक पुत्र था, तो अशोक जो है किसका पुत्र था आपको बताना है, तो बिंदुसार का पुत्र था बच्चों, इसमें का पहला है। फिर है पुरुषार्थों का त्रिवर्ग जो है किसे कहा गया है, देखो पुरुषार्थ वर्ग तो 4 आपके पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम और जो है मोक्ष। तो 3 पुरुषार्थ कौन कौन हो जाएंगे बच्चों, तो आपके धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसमें का पहला लगा दो बच्चों। अगला देखिएगा कि वानप्रस्थ संबंधित बच्चों, तो वानप्रस्थ आपका आश्रम होता है, ठीक है। 4 आश्रम अभी आपको बताएं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो ये क्या है आश्रम है बच्चों। अगला देखिएगा मोक्ष क्या है बच्चों, तो पुरुषार्थ है। मोक्ष क्या है बच्चों, पुरुषार्थ है, जो कि आपके 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। फिर देखिएगा प्राचीन भारतीय संस्कृत में उपनयन क्या है आपको बताना है। देखो बच्चों उपनयन है एजुकेशन, एक प्रकार से शिक्षा है। फिर देखिएगा कि निम्न में से निंदनीय जो है विवाह कौन सा है, मतलब जो है कौन सा बहुत ही गलत विवाह है आपको बताना है, ठीक है। तो इन सभी विवाह के बारे में समझ लीजिए। सबसे पहले जो ब्रह्म आपका विवाह है ये क्या होता है, इसमें क्या है ब्रह्म विवाह और जो है दैव विवाह को प्रशासनिक जो है माना जाता है। और दूसरा जो विवाह है, ये दोनों विवाह जो कि इसको कहीं हद तक जो है सही माना जाता है, लेकिन इसमें जो राक्षस आपका जो विवाह दिया हुआ बच्चों ये बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही गंदा विवाह है। क्योंकि इसमें क्या होता है, राक्षस विवाह में क्या होता है, इसमें जो है किसी युवती को उसके जो है घर से जबरन जो है या फिर उसका अपहरण करके जो है लाया जाता है। यहाँ तक कि उसके रिश्तेदारों को भी जो है अगर लाने में कोई दिक्कत होती तो उसको भी मार पीट के उसको जो है घायल करके जबरन जो है लड़की से शादी की जाती है, उसको हम राक्षस विवाह कहा जाता था, ठीक है। ये पहले ज़माने में होता था, ये निंदनीय एक प्रकार का विवाह है बच्चों। तो इसमें का आप सी लगाइएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा कि वैदिक जो है सभ्यता थी, तो बच्चों वैदिक सभ्यता जो थी ये ग्रामीण सभ्यता थी, ठीक है, ग्रामीण जीवन था। इसमें का राइट होगा आपका केवल बी ऑप्शन। फिर देखिएगा जो दिया हुआ है कि शकलोत्रा पथ की उपाधि किसने धारण की थी, तो हर्षवर्धन जी ने, इसमें का बी। किसने धारण किया था भैया, हर्षवर्धन जी ने। अगला भी आपका है कि समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से जो है की जाती है, तो नेपोलियन जो है बोनापार्ट से, इसमें का डी है। फिर है चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई थी आपको बताना है बच्चों। देखो उनकी जो मृत्यु हुई थी श्रवण बेलगोला में हुआ था, इसमें का बी लगाइएगा। फिर है मौर्य राजवंश की राजधानी क्या थी बच्चों, तो पाटलिपुत्र थी, इसमें का राइट आपका जो विकल्प हो जाएगा इसमें का सी। 43 का सी भी। 44 नंबर क्वेश्चन कि अशोक जो किस वंश का शासक था बच्चों, तो मौर्य वंश का था,
इसमें का आप डी लगाओ। फिर है कि प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है, आपको बताना है। ठीक है, तो किससे इसका संबंध है, तो कहोगे समुद्रगुप्त से बच्चों, इसमें का पहला लगाओ। फिर आपका है कि संतान उत्पत्तो का जो है किस ऋण से मुक्ति पाई जाती है बच्चों। ठीक है, तो संतान जो है उत्पन्न करने से जो है जो पितृ जो है ऋण होता है, जो पिता का ऋण होता है, संतान है आपकी शादी हुई, आपके जो है जब आपका कोई संतान पैदा होता है तब जो है पिता का जो है कर्ज जो है उतरता है। इसमें का राइट आपका होगा बी ऑप्शन। ठीक है, अगला देखिएगा जो कि आपका 47 नंबर क्वेश्चन है कि गुप्त जो है शासकों में महाराज धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था, आपको बताना है। तो प्रथम शासक कौन था, तो कहोगे चंद्रगुप्त प्रथम था। इसमें का सी। 47 का सी भी देखिएगा 48 नंबर क्वेश्चन की सूर्य देवी और जो कि परमाल देवी, ये किनकी जो है पुत्रियां थी, आपको बताना है। तो दाहिर जी की पुत्री थी। इसमें का जो राइट आपका विकल्प होगा राजा दाहिर की। इसमें का डी। फिर है ऋग्वेद काल में परिवार थे, तो ऋग्वेद काल में जो परिवार बच्चों थे वो कैसे थे, तो पितृ जो है सत्तात्मक थे। ठीक है, इसमें का पहला। फिर देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाण स्थल नहीं, आपको बताना है। तो बच्चों हड़प्पा जो है कोई भी नवपाषाण काल जो कि कह सकते हो स्थल नहीं है। ठीक है, क्योंकि सब जो हड़प्पा है बच्चों ये तो सिंधु घाटी सभ्यता का इससे संबंधित है, इससे संबंधित नहीं है। अगला देखिएगा फिर कि चावल का प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थान से संबंधित है, आपको बताना है। तो ये जो संबंधित है बच्चों ये जो है कोलडिहवा से। इसमें का सी है। फिर है ग्वालियर प्रशस्ति का संबंध किस राजवंश से है, तो गुर्जर प्रतिहार से है। इसमें का बी लगाओ। इसमें का गुर्जर प्रतिहार पूर्णतः राइट है। फिर देखिएगा कि प्रख्यात जो है विद्वान राजशेखर का संबंध किस राजवंश से है, तो कहोगे गुर्जर प्रतिहार से ही। फिर है कि निम्नलिखित में से किस जो है विवाह प्रकार में जो है कन्या शुल्क जो है लिया जाता था। ठीक है, किस विवाह में जो है कन्या शुल्क जो है लिया जाता था, आपको बताना है बच्चों। तो असुर आपका जो विवाह होता था बच्चों, ठीक है, इसमें क्या होता था, इसमें जो दूल्हा होता था ये जो है लड़की के जो है माता पिता को या फिर उनके रिश्तेदारों को धन मतलब जो है कन्या शुल्क देकर के जो है कन्या को प्राप्त करता था। इसमें का बी लगाइएगा। फिर देखिएगा कि शिक्षा जो है समाप्ति के पश्चात ब्रह्मचर्य के द्वारा किया जाने वाला जो संस्कार था उसको क्या कहते थे, तो उस संस्कार को हम जो कहते थे बच्चों समावर्तन संस्कार। इसमें का होगा डी। फिर है कि तराइन का द्वितीय युद्ध जो है बच्चों कब लड़ा गया। देखो तराइन के जो है बच्चों दो युद्ध जो है लड़े गए। पहला युद्ध जो हुआ था 1991 में हुआ था, दूसरा युद्ध बच्चों जो है 1992 में हुआ था। ठीक है, प्रथम जो युद्ध हुआ था बच्चों इसमें पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी की बीच युद्ध हुआ था, जिसमें जो है मोहम्मद गौरी जो है पराजित हुई थी और घायल होकर जो है भाग गई थी। ठीक है, मोहम्मद गौरी जो कि पृथ्वीराज चौहान जो है पहले में जीते थे, दूसरे में क्या थे, इसमें दूसरे में पृथ्वीराज चौहान जो है हार गए थे, मोहम्मद गौरी जीत गई थी। इसमें दूसरा पूछ रहा तो इसमें बच्चों का 92 में होगा। फिर आपका 57 नंबर आपका क्वेश्चन है कि चंदावर का युद्ध जो है कब हुआ था बच्चों, तो 1194 में हुआ था। इसमें का डी है। फिर है अशोक की पत्नी का नाम क्या था बच्चों, आपको बताना। देखो अशोक जी की जो है काफ़ी पत्नियां थी, ठीक है, जिसमें से देवी और जो है कारुणवा की और जो है तिस रचिता, ये तीनों इसकी जो है पत्नियां हैं बच्चों। इसमें का डी लगाओ। फिर देखिएगा पृथ्वीराज रासो ये किसने लिखा है बच्चों, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा। तो ये जो पुस्तक है बच्चों चंद बरदाई जी की है। इसमें का बी है। फिर है सिंधु सभ्यता के लोग जो है पूजा करते थे, तो पशु जो है पति की। इसमें का पहला है। फिर है कि मेघ जो है दूतम ये किसकी कृति है, किसकी पुस्तक है, आपको बताना है। तो ये जो है बच्चों कालिदास जी की है। फिर देखिएगा 62 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है, आपको बताना है। तो इसमें बच्चों जो दिया हुआ है पाटलिपुत्र, इससे संबंधित नहीं है और सभी इससे संबंधित है, क्योंकि पाटलिपुत्र जो है सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं संबंधित बच्चों। ठीक है,
चलेगा, क्योंकि ये बाद में स्थल खोदा गया था। फिर देखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था, आपको बताना है। तो कौन सा नगर बच्चों विभाजित था, तो धौलावीर विभाजित था बच्चों, धौलावीर। ठीक है, इसमें का राइट आपका होगा बी। फिर देखिएगा हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, तो कहोगे कांस्य युग की थी, इसमें का पहला है। फिर पुरुष जो है सूक्त भाग है, तो किसका बच्चों ये भाग है, तो ऋग्वेद का है, इसमें का सी है। फिर है निम्नलिखित में से किसके अभिलेखों में राजा को देवता का प्रिय जो है बताया गया है, आपको बताना है। ठीक है, तो किसके अभिलेखों में बताया गया बच्चा, तो अशोक के। फिर देखिएगा कि धौलावीर किस राज्य में स्थित है, ठीक है, आपको बताना है बच्चों। तो ये जो स्थित है गुजरात में स्थित है, इसमें का आप लगाओ पहला। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है जो गुजरात में जो है खोजा गया था। फिर देखिएगा हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ था, आपको बताना। तो तांबे का रथ बच्चों जो प्राप्त हुआ था, ये जो है जो कि दायमाबाद से हुआ था, इसमें का बच्चों सी है। फिर देखिएगा हड़प्पा सभ्यता में किस नगर को सिंधु का बाग कहा जाता था, आपको बताना है। ठीक है, तो किसको कहा जाता है, तो कहोगे मोहनजोदाड़ो को, इसमें का पहला है। फिर है लोथल जो है किस नदी के किनारे जो है अवस्थित है, स्थित मतलब आपको बताना है। तो 70 नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो ये जो स्थित बच्चों भोगवा नदी के किनारे, इसमें का बी है। फिर है लोथल से प्राप्त ताबीज पर निम्नलिखित में से जो है किसका अंकन हुआ था, आपको बताना। तो नाग का जो है चित्र था, इसमें का लगाइएगा सी है। फिर है रत्नावली किसकी रचना है, आपको बताना है। रत्नावली बच्चों जो रचना, ये जो कह सकते हो पुस्तक है, इसके जो लेखक हैं हर्षवर्धन जी हैं, इसमें का सी है। फिर पुराण जो है कुल कितने हैं, पुराणों की संख्या बच्चों कितनी है, तो कहोगे 18 पुराण है, इसमें का सी है। फिर है किस वेद में 10 राजाओं के युद्ध का वर्णन मिलता है बच्चों, तो किसमें मिलता है, आपको बताना है। तो ऋग्वेद में मिलता है बच्चों, इसमें का बी। अगला दिखेगा रामायण में कितने बच्चों कांड हैं, तो कहोगे 7 कांड है। ठीक है, रामायण में कितने कांड बच्चों, 7 कांड है। पहला आपका बाल कांड है, लास्ट का आपका जो है कह सकते हो उत्तरकांड है। तो ये थे बच्चों आपके क्वेश्चन 75 मैंने करा दिए हैं, इसमें से कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और पेपर आपका हो जाएगा CCSO का, तो सभी विद्यार्थी पेपर भेज देंगे। मेरा व्हाट्सअप नंबर है, मेरा टेलीग्राम भी चैनल है, जिससे मैं उसके आंसर की करा दूंगा। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।